जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 और क्लास 9 का, और जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। आज के टॉपिक में आज हमने कवर करना है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स, उनकी अक़साम, कौन कौन सी अक़साम होती हैं। 3 अक़साम होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर मोल्टन स्टेट। ऐसी चीजें, ऐसी सब्सटेंसेस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में या पिघली हुई हालत में, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को कंडक्ट करें, गुजरने दें, पास होने दें, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ आई है? द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन आर मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी चीज़ है, लिक्विड है, सॉलिड है, वो जब लिक्विड में आती है, मोल्टन स्टेट में आती है और वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो बन जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स, सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, सोल्यूशन ऑफ बेसिस, ये सारे के सारे जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं तो हमारा भी यही मकसद है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देंगे तो वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। NaCl को अगर हम देखते हैं, टेबल साल्ट जिसका अदर नेम है, जिसका नेम है कॉमन साल्ट, घर में यूज होने वाला नमक, तो अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। और हाँ, जब ये मोल्टन स्टेट में आता है या इसको जब हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों और कैसे, हम इसकी टाइप्स में डिस्कस करते हैं। चले हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स को। 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और इसी तरह जो है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सेपरेटली हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाएंगे जब सोल्यूशन में जाएंगे या मोल्टन स्टेट में आएंगे। they ionize completely in their aqueous solution and produce more ions। दो वही कंडीशन है, या तो सोल्यूशन में आ जाए या मोल्टन स्टेट में, या मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाए इनके कंपाउंड, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मिसाल के तौर पे NaCl है, NaOH है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इनको हम पानी के अंदर डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये बना देते हैं सोडियम आयन अलहदा बन जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा। ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सिंपली ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को ये आयन जो होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस मूवमेंट ऑफ electrons or the movement of charges, either positive or negative, is called electricity। अच्छा जी, ये आप लोगों ने सुन लिया कि मुकम्मल तौर पे आयनाइज हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं that do not ionize in their aqueous solutions and do not allow current to pass through them। ये अपने aqueous solution के अंदर आयोनाइज ही नहीं होंगे, आयंस को बनाएंगे ही नहीं, आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। जब आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, कैरियर ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी मूव ही नहीं करेगी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। और इसी तरह बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने ही नहीं देती अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। वैसे भी लिक्विड होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, they ionize to a small extent when dissolved in water and could not produce more ions। ये डिजॉल्व तो हो जाते हैं और लेकिन ये मुकम्मल तौर पे आयनाइज नहीं होते, पार्शली आयनाइज होते हैं, पार्शली आयंस बनाते हैं, पार्शली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। जब पार्शली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, आयंस बनाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी जो पार्शली मूव करने देंगे, पार्शली कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड
स्लेक्ट लाइम जिसका अदर नेम है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मुकम्मल तौर पे हाइड्रोजन आयन है, एसीटेट आयन बनाया और हाइड्रोनियम आयन बनाए। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं हुए, बल्कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और पानी के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना दिया और एसीटेट आयन अलग हो गया है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट्स और उनकी एग्जांपल। आज के लेक्चर में हमने कवर किया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल क्या है, और इसी तरह NaCl को भी हमने देखा मॉल्टन और सॉलिड स्टेट में। इसी तरह हमने देखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल हमने डिस्कस की है। मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अल्लाह हाफिज़।